झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। कैश कांड को लेकर बीजेपी ने सदन के बाहर और भीतर प्रदर्शन किया। यही नहीं, सीएम पर ईडी से भागने का आरोप लगाया। हंगामे के बीच 8,111 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। कैश कांड पर झारखंड का शीत सत्र गर्म, सदन के बाहर और भीतर बीजेपी का हंगामा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से भारी मात्रा में कैश बरामदगी की गूंज सदन में सुनाई दी। बीजेपी ने सदन से बाहर इसे लेकर प्रदर्शन किया, वहीं सदन में भी हंगामा किया। यही नहीं, बीजेपी ने सीएम पर ईडी से भागने का आरोप लगाया और सीएम से इस्तीफा की मांग की। बीजेपी के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि ये मुद्दा सदन का नहीं है। आपने ठीक कहा, जिन सदस्य के माध्यम घर पे जो 400 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं वो राज्यसभा के सदस्य, लेकिन है तो झारखंड के नागरिक। वो पैसा झारखंडियों का है, जल जंगल जमीन से लूटा हुआ पैसा है। आज उस पे एक संवैधानिक संकट इस झारखंड सरकार में पहुंच गया। ये संवैधानिक संकट है महोदय, कोई कानून व्यवस्था का संधारण नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जैसे पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, जो पद और गोपनीयता की शपथ लिए हुए हैं, जो कानून की रक्षा करने का शपथ खाए हुए हैं, वो एक एजेंसी के जिस तरह से संबंध को दरकिनार करके वो अवहेलना कर रहे हैं, एक कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं हो रहा महोदय। कि धीरज साहू का जो है पारिवारिक बिजनेस है। जब सिर्फ वो कांग्रेस के सांसद होने के नाते सिर्फ धीरज साहू का नाम आ रहा है, उनके पारिवारिक कारोबार है। उन्होंने आज तक आईटी ने कोई भी बात नहीं रखा है जो उनके पास कितना पैसा है, या गलत पैसा है या गलत तरीके से पैसा कमाए, वो कोई नहीं रखा है। लेकिन इन लोगों ने उस बात को कर रहे हैं। अब रही बात कि माननीय मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, वो ईडी आपने उसको समन किया है और उन ईडी को वो जवाब दे रहे हैं, फिर उस बात को यहाँ पर चर्चा का विषय क्यों आ रहा है? ईडी के समक्ष ले जाने वाले भाजपा के लोग कौन होते हैं? ईडी से तो जवाब मांगा है, ईडी से तो कहा है कि किस बात के लिए बुला रहे हैं। ईडी के समक्ष ईडी आकर और अरेस्ट करके ले जाए, उन्होंने तो कहा है कि ईडी आकर गिरफ्तार करके ले जाए। बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है। वहीं ढुल्लू महतो ने धनबाद में कोयला चोरी को लेकर सवाल पर सवाल किए। वो अब सड़कों पर हैं, वो रोजगार मांग रहे हैं। जो भ्रष्टाचार है वो पूरे सिर चढ़कर बोल रहा है। विधि व्यवस्था की वही हालत है। आज पूरे झारखंड में विधि व्यवस्था का हालत खास्ता है। अब धनबाद में जेल में हत्याएं हो रही हैं, जेल के अंदर हत्या हो रही है, तो कहीं कोई सुरक्षा। हजार अवैध माइनिंग के दौरान हजारों ट्रक कोयला पार किया जा रहा है। हजारों आदिवासी, गरीब, दलित हमारे क्षेत्र में मरा है, उसका जवाब देना चाहिए। अगर हेमंत सोरेन में हिम्मत है तो इसका अनुशंसा करे, सरकार उस अनुशंसा करे। हम अगर झूठा बात बोले तो हम पर कार्रवाई हो, और नहीं तो अगर सत्य है तो हेमंत सोरेन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके झारखंड के प्रदेश के आदिवासी मूलवासी को किसका यहाँ पर हो रहा है? कौन लोग यहाँ पर वर्षों से यहाँ पर माइनिंग किया? कौन लोग यहाँ पर वर्षों से यहाँ पर बिजनेस किया है? कौन चीज का भ्रष्टाचार करते हैं? स्पष्ट करना होगा, हम लोग जवाब देने के तैयार हैं। शीत सत्र के दूसरे दिन एक और बीजेपी ने धीरज साहू के मामले और सीएम के ईडी के सामने पेश नहीं होने को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर जेएमएम के विधायकों ने वनाधिकार अधिनियम में संशोधन के खिलाफ धरना दिया। वही हंगामे के बीच सदन में 8,111 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।